दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आपका आरजे और आपने कैप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ की यात्रा के लिए। तो अभी हम सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने पहले गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डलाया, क्योंकि पहले ही था थोड़ा मतलब थोड़ा पेट्रोल पहले था और अब थोड़ा और डलवाया, मतलब गाड़ी पहुंच ही जाएगी टुपुक करती हुई। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंच के। टाटा बाय बाय। और भाई पूरे रास्ते हम इतना एंजॉय करते हुए गए थे, क्योंकि अजय भाई ने एक से एक बढ़िया गाना बजाया था, तो पूरा एंजॉय आ रहा था। तो हम ऐसे ही मज़े लेते लेते सीधा पहुंच गए उत्तराखंड की एंट्री गेट पे। और ये उत्तराखंड का एंट्री गेट है। यहाँ से हम एंटर करते ही उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देखिए तो दोस्तों हम 2-2.5 घंटे में अपना हरिद्वार पहुंच गए हैं। 2.5-3 घंटे लगे थे बस हमें हरिद्वार पहुंचने में। यहाँ आते ही मौसम मतलब घटा सी हो रही थी, यहाँ हल्की हल्की थोड़ी धूप थी और थोड़ी घटा थी। और ये देखिए शिव जी की मूर्ति। बस हम यहाँ रुके नहीं थे, फिर यहाँ से हम सीधा ऋषिकेश के लिए निकले। और ये देखिए सबसे ख़तरनाक राइडिंग पंजी जंपिंग के, मतलब ये दिख जाए तो समझ जाइए कि हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। तो अब हम यहाँ ऋषिकेश में हैं, थोड़ी देर यहाँ रुके हैं और यहाँ से हम सीधा चोपटा के लिए निकलेंगे। सीधा चोपटा ही रुकेंगे। ये रहा, ये जो केदारनाथ, लक्ष्मण झूला और बद्रीनाथ को रास्ता जाता है, ये अब हम इस रास्ते हैं। रास्ते में बहुत जाम था, क्योंकि ऋषिकेश से मतलब बहुत टूरिस्ट आ रहा था, तो ऋषिकेश का जो रास्ता था सारा बहुत जाम था। तो ऋषिकेश से हम जैसे बाहर निकले, आगे निकले, तो रास्ता बहुत ही खुला था। और ये हम धीरे धीरे अब चोपटा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल खड़े पहाड़ और इतना प्यारा व्यू था यहाँ। बस ये कैमरे में इतनी बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा, अगर रियल में आप देखोगे तो बस ऐसा मन करेगा यहीं खड़े होकर 4-5 सेल्फी ले। तो भाई गाड़ी चलाते चलाते हमारे अजय भाई थोड़े थक गए थे, तो हमारे अजय भाई ने कहा थोड़ा एक स्टे लेते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आगे के लिए चलते हैं। तो हमने ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले मैगी ऑर्डर करी और चाय। बहुत ही बढ़िया मैगी बनती है यहाँ भाई, देख के ही देखो कितनी अच्छी लग रही है। हमने यहाँ से मैगी खा के फिर हम निकल लिए रुद्रप्रयाग के लिए। हम रुद्रप्रयाग वाले रास्ते पे हैं, थोड़ी देर में हम रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो फाइनली भाई हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं। और भाई ये देखिए इधर, ये दिखाता हूँ। ये है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पॉइंट है। यहीं से मिलके गंगा का, मतलब कहते हैं कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी मिलके यहाँ से गंगा बनती है। और यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ जाने का मेरा बहुत मन था, मुझे पता भी नहीं था कि ये रास्ते में पड़ेगा। इसे देख के मेरे को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी, मतलब एक मन को सुकून सा मिला। क्योंकि मैंने बहुत बार टीवी पे देखा था, तो मेरा मन था कि मैं जाऊं, लेकिन हम यहाँ नीचे नहीं जा पाए दर्शन के लिए। बस हमने ऊपर से ही देखा। और यहाँ का व्यू देख लो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से देख के थोड़ी देर में फिर हम, अंधेरा हो रहा था क्योंकि, और हमें चोपटा पहुँचना था, तो हम जल्दी से यहाँ से आगे के लिए निकल लिए। जैसे जैसे दोस्तों हम चोपटा की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ता बहुत ही डेंजर हो जाता था। सिंगल रोड हो चुकी थी और मतलब ऐसे ऐसे कट थे कि कट दिख भी नहीं रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था हमको कहाँ मुड़ना है। रात को बहुत दिक्कत हो गई, तो हम बहुत ही आराम से गाड़ी ले गए आगे को। अभी यहाँ तो थोड़ा फिर भी सही है, अभी आगे का कह रहे हैं आगे का रास्ता और ख़राब है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो दोस्तों रात के 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था, हम लेट हो गए थे बहुत।
और रास्ता बहुत ही ख़राब था, मतलब ज़्यादा ही घूम वाला था, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने चोपटा चौक से, मेन चोपटा चौक जो है उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही स्टे करने का सोचा, तो हम होटल ढूंढने लग गए। तो दोस्तों हम चोपटा चौक जो है उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही स्टे कर लिया हमने। यहाँ पे हमें होटल मिल गया था रूम। तो अभी हम रूम दिखाएंगे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, 9:30-10 बजने वाले थे। तो और रास्ता भाई, हमारे अजय भाई को रास्ता देखना बंद हो गया था। तो दोस्तों अब ये अभी हम तुम्हें रूम दिखाते हैं। ये हमारा रूम सही है रूम। तो आपको ये रूम ऐसे ही 1000-1500 रुपये में मिल जाएगा, चोपटा से 10-15 किलोमीटर नीचे ही। तो रात स्टे करने के लिए बहुत सही है, और खाने का अरेंजमेंट भी इन्होंने ही कर दिया था हमारा। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम है 6:30-7 बजे का, और हम रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम चोपटा चौक के लिए निकलेंगे, जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ चोपटा आ गए हैं। चोपटा में हमने रात स्टे किया था। स्टे करने के बाद अब हम तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पे मतलब ये रास्ता है, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है, और यहाँ से हम अब आगे के लिए टैक्सी में जाएंगे। टैक्सी से फिर टैक्सी आगे उतार देगी चोपटा पे, और वहाँ से 4-5 किलोमीटर अपनी चढ़ाई है तुंगनाथ की। तो भैया मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, ये देखो सामने भी अगर आपको दिख रहा होगा तो भाई बर्फीले पहाड़ है, बर्फीले बर्फ़ से भरे हुए पहाड़, और उनके ऊपर बादल बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, टाटा बाय बाय। तो फाइनली हम चोपटा चौक पे पहुंच गए हैं, और ये जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई की स्टार्टिंग होती है, ये वो मेन गेट है तुंगनाथ का। यहाँ से अब चढ़ाई शुरू है। तो अभी 8-8:30 बज रहे हैं, तो हम देखते हैं अब कितनी देर में हम तुंगनाथ की चढ़ाई कर लेते हैं। तो अब धीरे धीरे चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। दोस्तों हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, और ये रहेगा पूरा, ये रहा आगे का, ये खड़ी चढ़ाई है, हवा ले रही है बहुत चढ़ते हुए। अभी तो 1 किलोमीटर भी रहा है, खड़ी चढ़ाई है इसलिए दिक्कत हो रही है, और एक तो ठंड बहुत है, और यहाँ आते कान भी बंद हो गए, थोड़ी सांस की दिक्कत होती है। तो भैया सोच समझ के और सही से आ रहा, ठीक है भैया जा रहे, मिलता है थोड़ी देर में, बाय। और दोस्तों चढ़ते चढ़ते रास्ते में ये वैली दिखी, देखो कितना प्यारा व्यू है, कितनी हरियाली है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू देखो कितना सुकून भरा है, मतलब सारी थकान उतर गई ये व्यू देख के। इतना बढ़िया व्यू है, बिल्कुल हरियाली हरियाली है हर जगह। और ये देखो रास्ते में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सांस में भी हो रही थी, और मतलब एक तो कान बंद हो गए थे ठंड के मारे, उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मेरे को रास्ते में एक भैया मिले, उन्होंने मुझे रुई दी थी। तो जब मैंने वो रुई कान में लगाई तो थोड़ा मेरे को आराम हुआ, वरना बहुत दिक्कत हो रही थी। और हम नीचे से ऐसे ही आ गए, हमने ना सपोर्ट के लिए वो स्टिक ले रखी थी सबने, तो हमने कुछ भी नहीं लिया, हम ऐसे ही आ गए ऊपर।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम मंदिर के बिल्कुल क्लोज पहुंच गए हैं और ये नीचे मार्केट है, यहाँ से ही प्रसाद लेते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 50, 100, 500, 1 जितने का ही प्रसाद लेना चाहे उतने का ले सकते हैं। और यहीं से बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ के मंदिर का मेन गेट है। तो दोस्तों ये तुंगनाथ मंदिर का गेट है, यहीं से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करके मुश्किल से मुश्किल 30-40 सीढ़ियाँ होंगी ये, इसे चढ़ के ये ऊपर ये यहाँ पे ये मंदिर है। तो चलिए हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। और ये रास्ता आपका चंद्रशिला को जा रहा है, तो हम पहले दर्शन करेंगे फिर चंद्रशिला की तरफ निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम तुंगनाथ मंदिर पहुँच गए हैं और ये देखिए मंदिर, और ये मंदिर के चारों ओर का नज़ारा देखिए आप। मतलब यहाँ पहुँचते ही सारी थकान मेरी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ मतलब सुबह का टाइम था, हमने 2-2.5 घंटे में अपनी चढ़ाई पूरी कर ली थी। तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, कम लाइनें मिली। और हमें मतलब ऊपर आते ही पास में ही हमें जल्दी से लाइन में लग गए थे। और क्योंकि अभी जितनी देर होती जाएगी, जितना मतलब टाइम ज़्यादा होता जाएगा, तो यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हम तुंगनाथ पहुँच गए हैं। मेरे पीछे देखो मंदिर है और यहाँ का व्यू देखो। यह है तुंगनाथ मंदिर। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई चढ़ाई करते करते, क्योंकि देखो बहुत ऊपर चढ़ के आए। ये देखो बहुत ऊंचाई पे है मंदिर ये। तो जी कैड़ा करके आए जो भी आए, वरना हालत ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एक तो ठंड, हाथ पैर सुन हो गया सब कुछ, और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो जो भी आए भाई सही से आना, अगर तबीयत तो ठीक हो तब आना, वरना बाकी भोले बाबा की है कृपा। मेरे दर्शन अच्छे हो गए, प्रसाद चढ़ गया, मैंने जल चढ़ा दिया भोले बाबा को, मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो हर हर महादेव, मिलते हैं थोड़ी देर में। तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और हम सीधा चंद्रशिला के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ का भी अभी 1.5-2 घंटे का रास्ता है और घटा सी हो रही थी। तो हमें लगा दिक्कत ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ से टाइम से निकलना ही सही समझा। तो हम यहाँ से सीधा बिना रुके चंद्रशिला की ओर निकल गए। तो दोस्तों यहाँ से चंद्रशिला का ट्रैक शुरू है और ये देखिए यहाँ का स्टार्टिंग में व्यू देखिए, बिल्कुल खड़ी सीधी चढ़ाई है और सीधी खाई है, बिल्कुल खड़ी, और ना कोई ग्रिल है ना कुछ है। देखो यहाँ रास्ता भी मतलब टूटा फूटा है और ये देखो पत्थर ही पत्थर है, मतलब कोई वैसा रास्ता नहीं है, कुदरती बना हुआ जो भी रास्ता है वो है, ट्रैक है जो भी एक तरह का। और इस ट्रैक पे पूरे पे ना कोई दुकान है ना कुछ है, मतलब 1-1.5 घंटे में 1-1.5 घंटे का जो भी रास्ता है। तो भैया जो भी आगे के ले जाए तो पानी वानी लेके जाए अपने साथ, और भाई बच्चों को ना ले जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैक दिख रहा है मुझे बड़ा ही ख़तरनाक है, क्योंकि पत्थर भी फिसलने वाले हैं बिल्कुल, और एक के ऊपर एक के ऊपर पत्थर ऐसे ही अपने आप ही मतलब टिके हुए हैं। ये देखिए रास्ता, मतलब रास्ता तो है ही नहीं, अपना आप रास्ता बनाओ और चढ़ते चले जाओ। तो चलते हैं ऊपर, ये हमें यहाँ ऊपर वो जो टॉप पे दिख रहा है वहाँ जाना है। तो दोस्तों फाइनली हम चंद्रशिला मंदिर पहुँच गए हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 12 से 13,000 फीट की है। और चंद्रशिला मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर चंद्रमा ने 6 रोग से मुक्ति पाने के लिए शिवजी जी की आराधना की थी, तब से ही यहाँ का नाम चंद्रशिला पड़ा। और दूसरी गाथा के अनुसार राम जी ने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर तप किया था।
ऊपर पहुंच के सबसे पहले मैंने दर्शन करे और फिर मैं एक जगह पे ही बैठा रहा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे चढ़ना बिल्कुल बस की नहीं था। फिर भी मैं बस भोले बाबा की कृपा से चढ़ गया था। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं नीचे कैसे उतरूँगा, लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब होने लगा था, बादल आ गए थे, घटा छा रही थी, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं अब, क्योंकि घटा आ गई थी और अगर बारिश हो जाती तो यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि पत्थर फिसलने लगते और पानी का बहाव भी होता, तो बहुत ख़तरे की बात है। तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे सामने ही एक पत्थर बहुत बड़ा पत्थर बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गया, तो हमारी और हवा ले गई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि बारिश होने से पहले नीचे उतर जाएं। और दोस्तों, हमें जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे नीचे उतरते ही जैसे हम नीचे पहुँचे और इतनी तेज़ बारिश हुई, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो गए। बस भोले बाबा की कृपा थी जो हम टाइम से नीचे उतर आए और हम एक सेफ़ जगह पे अपनी एक दुकान पे बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने चाय वाय पी और थोड़ी देर बारिश का वेट किया। जैसी बारिश रुकी और हमने नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हम अब नीचे आ गए हैं और यहाँ हम वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आपको जैसा भी लगा हो हमारा तुंगनाथ का ब्लॉग, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। हर हर महादेव।